और लोकसभा चलेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में 3 अहम विधेयक पेश किए। इनमें एक संविधान 130वां संशोधन विधेयक, बहुत ध्यान से सुनिएगा, 2025, दूसरा केंद्र शासित प्रदेश संशोधन विधेयक 2025 और तीसरा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 शामिल है। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि संसद सत्र के खत्म होने से महज 2 दिन पहले लाए गए इन विधेयकों को लेकर लोकसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ इसकी टाइमिंग पर। जिस दौरान गृह मंत्री सदन में विधेयक को पढ़ रहे थे, विपक्ष ने विधेयक पर सवाल उठाने के साथ बिल की प्रतियां फाड़कर फेंक दी। जो खास तौर से पहला जो मैंने जिक्र किया 130वां संशोधन विधेयक, इसमें जिस विधेयक पर सबसे ज्यादा बवाल हुआ वो 130वां संशोधन विधेयक रहा। आप सोच रहे होंगे कि इस विधेयक में ऐसा क्या है जिस पर विवाद है। इसके मूल में जो है वो समझिए। संविधान संशोधन विधेयक के जरिए संविधान के अनुच्छेद 75 में बदलाव किया जाएगा और वो क्या स्पेशली नॉन बीजेपी रूलिंग स्टेट्स को टारगेट करेगा, यानी कि जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है, दूसरी पार्टियों की सरकार है, उसके मुख्यमंत्री को टारगेट करेगा। पहले बीजेपी की तरफ से क्या कहा गया है, सुनिए। मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक, संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 का संशोधन करने वाले विधेयक और 2019 का और संशोधन करने वाले विधेयक को माननीय अध्यक्ष जी द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले इस सभा के 21 सदस्य और उप सभापति द्वारा नाम निर्दिष्ट करने वाले 10 सदस्यों के मिलकर बनने वाले सभाओं जब मान लिया अगर कोई संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा था गृह मंत्री जी के द्वारा और गृह मंत्री जी ने एक बार प्रेमचंद्र ने उठाया कि साहब जल्दी में लाया गया है, तो उन्होंने कहा कि साहब हम इस विधेयक को हम प्रस्तुत कर रहे हैं लेकिन हम ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजेंगे। फिर भी जिस तरह के वेणुगोपाल, फिर तृणमूल कांग्रेस, कल्याण बनर्जी, समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव, इन लोगों ने जिस तरह से बिल के अंदर आ गए, फिर गृह मंत्री के पास पहुंच गए। आज तो कोई अप्रिय घटना हो सकती थी। आज तो ये लोकतंत्र पे कुठाराघात है। आज का दिन काला दिन है। जिस तरीके से उन्होंने किया है, इसमें निश्चित तौर से स्पीकर साहब को कार्रवाई करनी चाहिए। अब सवाल विपक्ष का, इस बिल में ऐसा है क्या कि विपक्ष ने आज सदन में हल्ला काट दिया। आपने वो तस्वीरें भी देखी होगी जब गृह मंत्री इस विधेयक के बारे में बात कर रहे होते हैं तो पर्चा फाड़ के, विधेयक की प्रतियां फाड़ के उनके सामने फेंकी जाती है। विपक्ष कहता है, जो मूल विवाद है, एक मंत्री जो कि पद पर रहने के दौरान किसी ऐसे गंभीर अपराध के मामले में आरोपी हो, जो विधेयक कह रहा है वो समझिए पहले, जिसमें जेल की सजा 5 साल या इससे ज्यादा हो सकती है। अगर ऐसे मंत्री को 30 दिन के लिए लगातार गिरफ्तार या हिरासत में रखा जाता है तो उन्हें प्रधानमंत्री की सलाह के आधार पर, यानी कि पीएम का रूल है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज की बात छोड़ दीजिए, अभी कस्टडी के 31वें दिन तक राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जा सकता है। मतलब किसी भी सीएम की कुर्सी हटाई जा सकती है। पीएम का हस्तक्षेप ये विवाद का बड़ा कारण है। 31वें दिन तक पीएम की तरफ से सलाह अगर नहीं मिलती तो भी इस स्थिति में भी मंत्री खुद ही पद पर रहने के लिए अयोग्य हो जाएगा। यही नियम देश के प्रधानमंत्री पर भी लागू होगा, ऐसा भी कहा जा रहा है। संविधान संशोधन विधेयक में जो प्रावधान केंद्र सरकार के मंत्रियों, प्रधानमंत्री के लिए है, वैसे ही प्रावधान राज्य सरकार के मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों के लिए बनाने का प्रावधान भी है। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 164 में संशोधन का प्रस्ताव है। अब विपक्ष कह रहा है कि सरकार दरअसल विपक्ष की सरकारों को अस्थिर करने के लिए जल्दबाजी में यह विधेयक लाई है। इसकी कोई जरूरत फिलहाल तो नहीं थी। सुनिए विपक्ष को। संविधान का 130वां संशोधन विधेयक 2025, एक मिनट, संघ राज्य विधेयक, देख रहा है आपको, संघ राज्य शासन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2025, इन तीनों का माननीय अध्यक्ष जी, अपनी पार्टी, अपने नेतागण अखिलेश जी की ओर से पुरजोर विरोध करता हूं। कहीं ना कहीं जो सरकार है अपने पास सारे अधिकार रखना चाहती है और जहां कॉन्स्टिट्यूशन का सवाल है और जहां एम्पावरमेंट होना चाहिए सही मायने में कॉन्स्टिट्यूशन का, तो तहस नहस करने में लगी हुई है। और ये दर्शाता है, जिस तरह कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 130 लाया गया है, वह दर्शाता है कि किस तरह सरकार घबराई हुई है और चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पावर सरकार के हाथ में रहे। पूरा देश आ जाएगा, इनको पता नहीं है देश की हकीकत, ये क्या करना चाह रहे हैं। एक्यूज्ड और कन्विक्टेड का फर्क मिटा रहे हो,
ये कानून पे हमला कर रहे हो आप। और हमको तो लगता है कि सिर्फ विपक्ष नहीं, विपक्ष मुक्त लोकतंत्र की आपकी अवधारणा है। आप और मोदी जी ये स्लोगन भी दिया करते थे, दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं होगा जहां विपक्ष मुक्त लोकतंत्र की बात की जाती हो, लेकिन यहाँ की जा रही है। और मैं आग्रह करूंगा चंद्रा बाबू और नीतीश कुमार से भी, हुजूर तलवार गले पे है, कब चला देंगे, ध्यान रखिएगा। कैबिनेट के 6-7 लोगों को केस लगाइए, 30 दिन डालिए अंदर जेल में, गवर्नमेंट गिर गई उनकी। तो ये असल मकसद वो है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल। प्राइम मिनिस्टर को कौन अरेस्ट करेगा? प्राइम मिनिस्टर को बताइए। और प्राइम मिनिस्टर ये उसमें उस बिल में कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर के बिल में कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट करेगा। अरे भाई, संविधान में हमने लिख दिया कि द प्रेसिडेंट विल एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये उसका कॉन्ट्रडिक्शन। दूसरा, गवर्नर को आप इख्तियार दे रहे हैं, गवर्नर आप अपॉइंट करते हैं। तो ऑल इन ऑल ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए एक पुलिस स्टेट बनाने का काम बीजेपी सरकार करना चाहती है इन तीनों बिलों के जरिए। चलिए अब हम वापस यूपी आ जाते हैं।